Hello everyone, good morning, Radhe Radhe, Jai Shri Krishna. How are you dear? I hope you are very fine. You are watching regular classes. Today we are going to learn this chapter. Chapter number आपका 7th रहने वाला है. The flowers wish, यानी फूल की इच्छा. फूल की इच्छा बहुत इंटरेस्टिंग ये पोइम रहने वाली है आपकी. और जस्ट इस पोइम को आपको बार बार रिसाइट करना है अपनी क्लास के अंदर, बार बार दोहराना है इसको अपने टीचर्स के साथ में और अपने फ्रेंड्स के साथ में. और देखिएगा इस क्लास के अंदर इसका ट्रांसलेशन और जितने भी इसके क्वेश्चन आंसर है वो मैं आपको सोल्व आउट कराने वाला हूँ. और डियर आपको इस चैनल के ऊपर फुल डिटेल कोर्स आपको देखने को मिलेगा. ये अभी आपका 7th नंबर का चैप्टर मैं आपको अच्छे से लर्न कराने वाला हूँ. देन उसके बाद में कंटिन्यू आगे भी मैं चैप्टर आपको रीड कराऊंगा. और इसके बाद में जैसे ही अपनी टेक्स्ट बुक कंप्लीट हो जाएगी, जैसे कि 75% अपन कंप्लीट कर लेंगे लगभग, देन उसके बाद में मैं आपके ग्रामर के जितने भी टॉपिक है वो कंप्लीट कराऊंगा. और बोर्ड के जो पैटर्न है आपका बोर्ड एग्जाम का, उसके बिहाफ पे मैं आपको प्रैक्टिस भी कराऊंगा. तो मेरे साथ बने रहेगा. चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे नए वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपके पास में पहुंचती रहे. तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को. लेट्स एक्सप्लोर, चलो हम जानते हैं, चलो हम जानिए, ऐसे हम इसको बोलते हैं. ठीक है. हंसा पिक्स सम नाइट जैस्मिन फ्लावर्स. यहाँ पे एक लड़की है जिसका नाम है हंसा. पिक्स सम नाइट जैस्मिन फ्लावर्स. अभी यहाँ पे देखो, जैस्मिन का मतलब होता है चमेली, तो चमेली के कुछ फूल तोड़ती है वो. पिक्स का मतलब होता है तोड़ना, है ना. इस पिक्स का मतलब लिखना डियर तोड़ना, यानी कुछ नाइट जैस्मिन के फ्लावर्स तोड़ती है. फ्लावर्स बोले तो फूल. सजेस्ट यानी सुझाव दीजिए, हर यानी उसे सुझाव दीजिए. वेयर सी कैन यूज दीज फ्लावर्स, कि वह इन फ्लावर्स को कहाँ प्रयोग कर सकती है. यूज यानी प्रयोग, तो वह इन फ्लावर्स का यूज कहाँ कर सकती है उसे सुझाव दीजिए. यानी उसने तोड़ तो लिए नाइट जैस्मिन के फ्लावर्स, बट उसे ये बताना है कि इसका प्रयोग कहाँ करना है. ठीक है डियर, तो स्टार्ट करें. चलो भाई, पेन कॉपी साथ में लेके बैठ जाएगा मेरे चुनु मुन्नू, मेरे डियर रसूल है, मेरे गुलाबो. देखो हंसी मजाक के साथ में हम पढ़ेंगे. कोई ऐसे उदासी से मुंह बनाकर नहीं बैठना, ऐसे रोते रहो कि मेरे कुछ समझ में नहीं आया, वो नहीं आया. देखो मेरे से पढ़ रहे हो तो हंसी मजाक के साथ में पढ़ना है. ठीक है. नाउ इफ द फ्लावर कुड स्पीक. अब यदि कोई फ्लावर बोल सकता है, यानी अगर कोई जैस्मिन फ्लावर बोल पाता, तो व्हाट वुड बी इट इज ओपिनियन अबाउट द यूजेस लिस्टेड अबव. तो शायद उसका विचार कुछ इस तरह होता. अगर उसकी जो ओपिनियन है, ओपिनियन यानी विचार, राय जो भी है, तो अगर वो बोल पाता, अगर जैस्मिन का जो फ्लावर है अगर वो बोल पाता, तो उसकी राय कुछ इस तरीके से होती क्या. तो देखते हैं क्या उसकी राय है. लेट्स रिसाइट. रिसाइट यानी दोहराना. चलो हम इस पोइम को दोहराते हैं, इस कविता को पढ़ते हैं. लेट्स रिसाइट अ पोइम अबाउट व्हाट अ फ्लावर विशेस टू डू, यानी उस फ्लावर्स की क्या इच्छा है करने की. ठीक है ना, क्या इच्छा है करने की, उसके बारे में हम रिसाइट करते हैं. एक बार आप अपने टीचर के साथ में या अपने फ्रेंड के साथ में इस पोइम को रिसाइट कीजिएगा, जैसे कि मैं रिसाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ. I do not wish to get woman in fairy tales bright. बार बार रिपीट करो. I do not wish to get woman in fairy tales bright. हालांकि मेरी वॉइस आपके पास में क्लियरली नहीं आ पा रही होगी. देखो यहाँ वोवन का मतलब होता है बुनना. जैसे कि हम कोई चीज बुनते हैं ना, उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है बुनना. ठीक है ना, बुनना. I do not wish to get, यानी मेरी कोई इच्छा नहीं है. आई डू नॉट विश, मेरी कोई इच्छा नहीं है. टू गेट वुमन इन फेरीज जेवल्स ब्राइट. फेरीज का मतलब होता है परी. जैसे परी होती है ना, पापा की परी हो या और दूसरी परियां हो, तो मैं उनके आभूषण नहीं बनना चाहती, उनके आभूषण के लिए नहीं बुनना चाहती. जैसे कि हमें कई लड़कियों के लिए, जैसे कोई लेडीज है या कोई दुल्हन है या और कोई व्यक्ति है, तो उनके लिए मैं मतलब बुनना नहीं चाहती, उनके लिए माला नहीं बनना चाहती. मैं कहने का मतलब ये है. नो टू डेकोरेट अ लवर्स गार्लैंड, और ना ही कोई प्रेमी की माला सजना चाहती हूँ. लवर्स यानी प्रेमी और गार्लैंड यानी माला और डेकोरेट यानी सजना. यानी मैं किसी प्रेमी के लिए माला बनकर सजना नहीं चाहती हूँ,
ब्यूटीफुल एंड ब्राइट, बिल्कुल सुंदर और चमकीले तरीके से। मैं किसी लवर्स के लिए गार्लैंड के रूप में सुंदर और चमकीले रूप से सजना नहीं चाहती हूँ। आई डू नॉट विश टू रेस्ट अपॉन द टॉम ऑफ ए किंग। और मैं किसी राजा की कब्र पे, टॉम का मतलब होता है, एक मिनट, कब्र लिख लेना, कब्र। तो मैं किसी राजा की कब्र के ऊपर आराम नहीं करना चाहती हूँ। मैं किसी राजा की कब्र के ऊपर क्या नहीं करना चाहती हूँ? आराम नहीं करना चाहती हूँ। मेरी कोई इच्छा नहीं। आई डोंट विश, ओ गॉड, ओ भगवान, आई विश नॉट टू बी प्राउड ऑफ सच थिंग। अरे भगवान, हे भगवान, मैं ऐसी किसी चीज पर गर्व नहीं करना चाहती हूँ। प्राउड यानी गर्व। मैं ऐसी कोई चीज पे गर्व नहीं करना चाहती हूँ। प्लक मी, ओ गार्डनर, ओ गार्डनर, ओ माली। गार्डनर का मतलब होता है डियर, माली। प्लक, प्लक यानी तोड़ो। अरे माली, मुझे तोड़ लो विद योर जेंटल हैंड। तुम्हारे इस कोमल हाथों से, तुम्हारे इन्हें सज्जन हाथों से मुझे तोड़ लो। जेंटल मतलब सज्जन या कोमल, यानी इन कोमल हाथों से या इन्हें दया भरे हाथों से मेरे को तोड़ लो। एंड कास्ट मी ऑन द पाथ, यहाँ पे कास्ट का मतलब है डियर डालना। मी ऑन द पाथ यानी रास्ता, पाथ यानी मार्ग बोल दो या रास्ता बोल दो। अरे माली, तुम्हारे इन कोमल हाथों से मुझे तोड़ लो और मुझे उन रास्ते पे डाल दो वेयर ब्रेव मैन स्टैंड, जहां पे बहादुर लोग खड़े हैं। ब्रेव का मतलब बहादुर या वीर, बहादुर लिख लो या फिर वीर लिख लो। ऑन द पाथ वेयर हीरोज वॉक टू ऑफर देयर हेड, यानी उन हीरोज के, उन वीर, हीरोज का मतलब भी लिख लो वीर या नायक लिख लो। वॉक टू ऑफर देयर हेड यानी अपने सिर को ऑफर कर रहे हैं, मतलब सर कलम करने के लिए रास्ते पे खड़े हुए हैं, चल रहे हैं अपने सिर को मतलब सर कलम करने के लिए चल रहे हैं उन रास्तों पे। वहां पे मुझे क्या कर दो? डाल दो। टू द मदरलैंड यानी मातृभूमि के लिए। मदरलैंड का मतलब होता है मातृभूमि, यानी मातृभूमि के लिए अपने सिर को कलम करा रहे हैं, मतलब सिर को अलग करा रहे हैं, धड़ से अलग करा रहे हैं, यानी दुश्मनों के सामने लड़ रहे हैं। इस तरीके से उनके रास्ते पर मुझे बिछा दो, डाल दो। वेयर काउंटलेस वॉरियर सेव ब्लेड, जहां पे अनगिनत वॉरियर्स, देखो काउंटलेस का मतलब होता है अनगिनत, वॉरियर्स का मतलब योद्धा, हैव ब्लेड, जहां पे उन्होंने खून बहाया है। ब्लेड का मतलब होता है खून बहाना। जहां पे कहीं योद्धाओं ने खून बहाया है वहां पे मेरे को डाल दो, बिछा दो पलकों की तरह। तो ये थी एक इंटरेस्टिंग पोइम डियर, तो इसको रिसाइट करो। आई डू नॉट विश टू गेट वूमन इन फेरी जेवल्स ब्राइट, or to decorate a lover's garland beautiful and bright. I do not wish to rest upon the tomb of a king. तो इस तरीके से आपको रिसाइट करना है, ठीक है मेरे चुन्नू मुन्नू। अब जैसा हो सका मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। आगे हम बात करते हैं इस पोएम के क्वेश्चन आंसर की। लेट्स लर्न न्यू वर्ड्स, चलो हम इन नए शब्दों को सीखते हैं, जानते हैं। Let's learn some new words. Find the meaning of the following words and use them in your own sentences. यानी आपको इन वर्ड मीनिंग को ढूंढना है और अपने सेंटेंस स्वयं से क्रिएट करना है। जैसे कि वुमन, ये एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है बुनना, किसी चीज को बुनना। तो इसका तो हिंदी अर्थ तो ये हो गया, लेकिन आपको इसका इंग्लिश मीनिंग लिखना है। क्या लिखना है डियर? यहाँ पे इंग्लिश मीनिंग लिखना है। ये तो हिंदी अर्थ था, इसका मीनिंग अलग से लिखना है। अब इनके क्वेश्चन आंसरों के जवाब में आपको लिखे हुए तरीके से समझा देता हूँ। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएगी डियर। जो टेलीग्राम चैनल है ना अपना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से पीडीएफ आपको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। ये यहाँ पे देखो इसका ट्रांसलेशन भी देखने को मिल जाएगा, कुछ वर्ड मीनिंग भी लिखी हुई है और बाकी आप
तो मैंने लिखवा ही दिया, वहाँ पे नोट कर लेना, जैसे कि ये रहा। ठीक है भैया, इनको आराम से स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो को पॉज करके लिख लो, या फिर पीडीएफ से आपको लिख लेना है। जैसे कि मीनिंग की बात करें, टू इंटरलैस थ्रेड्स टू क्रिएट फैब्रिक, यानी कुछ फैब्रिक से, कुछ धागों से, रेसों से। फैब्रिक का मतलब होता है डियर रेसे, यानी रेसों से मिलाकर कोई नई चीजें बनाना। थ्रेड्स का मतलब होता है धागे, यानी धागों से मिलाकर कोई चीज बनाना, तो उसको हमें वूवन बोला जाता है। सेंटेंस जैसे कि द आर्टिस्ट हैड वूवन ब्यूटीफुल टेपेस्ट्री, यानी एक कलाकार एक सुंदर सी टेपेस्ट्री बनाते हैं, बुनते हैं। जैसे कि जेवल्स, जेवल्स का मतलब होता है आभूषण। आभूषण। प्रीसियस स्टोन्स यूज्ड फॉर एडोरनमेंट, एडोरनमेंट का मतलब होता है सजावट के लिए। लिख लेना, एडोरनमेंट का मतलब सजावट। जरूरी नहीं है जैसे कि मैं जो लिखा रहा हूँ वही लिखना है, सिंपल आप खुद भी बना सकते हो, या जो और कोई कहीं से भी आपको मिले इजी। हालांकि ये इजी है, कोई हार्ड नहीं है, रोने जैसा मुंह नहीं बनाना है। प्रीसियस, प्रीसियस का मतलब होता है कीमती, महंगे लिख दो, है ना। यूज्ड फॉर एडोरनमेंट, यानी सजावट के लिए हमें महंगे महंगे जो स्टोन्स होते हैं, पत्थर होते हैं, उनका यूज करता है। सेंटेंस सी वोर ए नेकलेस विद स्पार्कलिंग जेवल्स, यानी वह एक कंठहार पहनती, नेकलेस का मतलब होता है कंठहार, विद स्पार्कलिंग जेवल्स, स्पार्कलिंग का मतलब होता है चमकदार, यानी चमकदार जो आभूषण पहनती है। ठीक है। गार्लैंड, गार्लैंड का मतलब होता है माला। मीनिंग अ रीथ ऑफ फ्लावर यूज्ड फॉर डेकोरेशन, डेकोरेशन यानी सजावट के लिए हम फ्लावर्स का, यानी गुथे हुए फ्लावर्स का जो यूज करते हैं उनको हमें गार्लैंड बोलते हैं। गार्लैंड बोले तो माला। ठीक है, माला लिख लेना इसका। रीत का मतलब होता है गुथा हुआ। ठीक है। सेंटेंस दे डेकोरेटेड द वॉल विद गार्लैंड्स ऑफ रोजेस, यानी वे प्रयोग करते हैं दीवार को सजाने के लिए मालाओं का। आगे है टॉम, टॉम का मतलब होता है कब्र, जहां पे हम किसी व्यक्ति को दफनाते हैं मरने के बाद में, उसको हम कब्र बोलते हैं। एश्योरियल चैम्बर, यानी एक अलग से भाग होना, दफनाने के लिए एक भाग होना। सेंटेंस द टॉम वॉज फिल्ड विद ट्रेजर्स, तो ये इसका आपका सेंटेंस देखने को मिल जाएगा। प्लग, प्लग का मतलब होता है तोड़ना। इस सेंटेंस दे रखे हैं टू पुल समथिंग क्विकली, यानी जल्दी से किसी चीज को तोड़ना, पुल करना। पुल का मतलब खींचना, इस चीज को झटके से खींचना, है ना। सेंटेंसेस सी प्लक्ड अ राइप एप्पल फ्रॉम द ट्री, यानी उसने पके हुए सेब को पेड़ से तोड़ा। राइप का मतलब होता है डियर पका हुआ। मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ तो समझने की कोशिश करना है, ऐसे नहीं कि कोई चीज समझ में नहीं आ रही और चुपचाप मुंह मूर्ख बन के बैठे हो। गार्डनर, गार्डनर का मतलब होता है माली। वो वर्क इन गार्डन, यानी वह व्यक्ति जो बगीचे में काम करता है उसको गार्डनर बोला जाता है। सेंटेंसेस द गार्डनर केयरफुली प्रूव्ड द रोज बुशेस, यानी जो गुलाब है उनकी जो झाड़ियां हैं उनको ध्यान से देखता है, परवाह करता है उनकी, उससे हम माली बोलते हैं। यहाँ पे माली बोला गया है। जेंटल, जेंटल का मतलब होता है सज्जन या विनम्र या कोमल। मीनिंग है काइंड या सॉफ्ट, ये देखो आगे ना, सॉफ्ट, कोमल। और काइंड का मतलब दयालु या विनम्र। सेंटेंस सी गेव अ जेंटल पाथ सॉरी पेट टू द डॉग, सी गेव अ जेंटल पेट टू द डॉग, यानी वह कुत्ते पर अपनी दया दिखाता है। अब इसके बाद में एक्सरसाइज की बात करते हैं। लेट्स डू इट, चलो हम इसे करते हैं। What did you understand from this poem? Write in a few lines. तुम क्या समझते हो इस कविता से, इनको कुछ लाइन में आपको बताना है। The poem reveals flowers patriotic with it does not want to be used for more decoration. Jewelry garden Toms. देखो यहाँ पे एक फ्लावर्स की बात की गई है जो उसकी पेट्रियोटिक है, यानी पेट्रियोटिक का मतलब होता है भक्ति, यानी राष्ट्रभक्ति बोल दो। लॉयल्टी जो हम बोलते हैं ना, लॉयल्टी वो है। पेट्रियोटिक विद आई डज नॉट वांट टू बी यूज्ड फॉर मोर डेकोरेशन, वो ये नहीं चाहती कि मेरे को जो मेरा प्रयोग है वो डेकोरेशन के लिए प्रयोग नहीं करे।
जैसे कि ज्वेलरी के रूप में या फिर किसी टॉम के अंदर, इस तरीके से नहीं, बट रेदर टू बी प्लेस्ड ऑन द पाथ वेयर नेशनल हीरोज हैव सेक्रीफाइस्ड देयर लाइव्स। यानी वह उन नेशनल जो हीरोज है उनके लिए एक रास्ते के अंदर डालने के लिए बोलती है कि मुझे वहाँ पे डाल दो, जहाँ पे कई सारे योद्धा अपना बलिदान देते हैं। सेक्रीफाइस का मतलब होता है बलिदान देना, लाइफ्स यानी जिंदगियों का, कई लोग अपनी जिंदगियों का बलिदान देते हैं। ऑनरिंग देयर ब्रेवरी फॉर द मदरलैंड, उनके सम्मान के लिए, यानी वो जो मातृभूमि है उनके लिए मतलब चले जाते हैं, उनके सम्मान के लिए मैं उस रास्ते पे डालना चाहती हूँ। ये जैस्मिन की बात कही जा रही है, ठीक है ना। कोई समस्या तकलीफ किसी को? चलो भाई आगे देखते हैं हम, ये चीज़ें हम कंप्लीट कर लेते हैं। बेस्ड ऑन द पोएम क्रिएट ए डायलॉग बिटवीन द गार्डनर एंड द फ्लावर, यानी आपको एक डायलॉग यानी एक वार्तालाप तैयार करना है, एक तो फ्लावर के बीच में और गार्डनर के बीच में। जैसे कि हेलो गार्डनर, फ्लावर बोलता है आर यू गोइंग टू प्लक मी, आर यू गोइंग टू प्लक मी, क्या आप मुझे तोड़ने जा रहे हो, ऐसा बोला जाता है। वो बोलता है गार्डनर हाँ, फ्लावर इमेजिन ऑल द ब्यूटीफुल प्लेसेस यू कैन डेकोरेट। तो इस तरीके से डायलॉग है जिसे आपको कंप्लीट करना है। इसके बाद में हाउ डू यू ग्रो। अब आप बोलोगे सर जी एग्जाम में इस तरीके के क्या क्वेश्चन आंसर आते हैं क्या? तो ये चीज़ें है ना मैं बाद में बताऊंगा, अभी नहीं, ये चीज़ें बाद में बताऊंगा, अभी नहीं। फिर रीज़न ये है कि अगर अभी बता दूंगा ना तो फिर आप चैप्टर रीड करने में है ना इंटरेस्ट नहीं लोगे। ये चीज़ें तो मैं बेटा धीरे धीरे सब बता दूंगा, अभी के लिए तो तुम शांतिपूर्वक पढ़ते रहो, हर चीज़ इंपॉर्टेंट बताऊंगा। अभी तो ये चैप्टर है, हालांकि तुम्हें बोरिंग लग रहा हो या कैसे भी, इनको कंप्लीट कर लीजिएगा डियर, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आंसर आपके सामने है, क्या करना और क्या नहीं करना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर तो मैं आगे बता दूंगा तुम्हें, फिर अभी तो तुम्हें केवल इतना ही करना है ना। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना जिससे और भी स्टूडेंट अपने पास जुड़ सके, ठीक है चुन्नू मुन्नू। कह रही देखो धवल और मयूरी खाना है क्या कुछ? खा लो ना। हाँ इतना जल्दी बोल रहे हैं सर ले आओ, इधर से भी क्या बोलो तेरे को। हाँ ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके चलो जी भैया जी।